Good morning, dear students. Class 8th. It so happened, and the lesson is the treasure within. Treasure का मतलब होता है खजाना, within अंदर. ये खजाना कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं बैंक में खजाना होता है, ट्रेजरी में खजाना होता है. लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों आपके अंदर ही खजाना है. बहुत कुछ है आपके अंदर. क्या आप जीवन में कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये सब कुछ आपके अंदर है. इस लेसन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा. देखिए इसमें एक इंटरव्यू है. एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. हर किसी का जो इंटरेस्ट का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो अलग होता है. और हर कोई बच्चा अचीव करता है, कुछ ना कुछ चीज़ उसको मिलती है, वो कुछ ना कुछ अचीव करता है, प्राप्त करता है, उसकी कोई उपलब्धि होती है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन किससे कहते हैं? वार्तालाप. यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, बिटवीन वाले बीच में, उसमें मिस बेला राज, एडिटर ऑफ स्पर्स अ न्यूज़ लेटर, यानी कि ये एक जो पत्रकार हैं उनके बीच में, और यहाँ पर एक वैली स्कूल है बेंगलोर में, उसमें एक स्टूडेंट रहे हैं मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जिसको इस लेसन में कॉन्ट्रैक्टर के नाम सिखाया गया. कॉन्ट्रैक्टर आप लोग जानते हैं इजीली, ठेकेदार को कहते हैं. वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. लेकिन वो एक कैसा कॉन्ट्रैक्टर था? एक आर्किटेक्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं वास्तुकार, वास्तुकला, आर्किटेक्चर कहते हैं वास्तुकला को. तो वो बहुत बड़ा इंडिया में एक आर्किटेक्ट बनता है. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, यानी कि स्कूल में कभी खुश ही नहीं रहता था, दुखी रहता था. और क्या उसको पसंद था? मैकेनिकल लर्निंग, यानी कि वो कुछ यंत्रों से काम करना चाहता था. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, दो वर्ड्स अक्सर मैं क्लास में बोलता हूँ कि कांपना. एक होता है डर से कांपना, एक होता है ठंड से कांपना, यानी कि वो मैथ से कांपता था. वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. लेकिन एक बार उनके प्रिंसिपल ने उसको कोई शब्द कहा, कोई वाक्य कहा, जिसने उसको इन्फ्लुएंस माने प्रभावित किया. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या बताता है कि उस पत्रकार को कि मैं आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. नाइटमेयर कहते हैं हम सपने को, कि मुझे रात को सपने आते हैं, और सपने आ रहे हैं ओवर द लास्ट 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल हो गए. तो बेला राज जो है वो पूछती है व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट, कि कैसा सपना आता है, क्या सपना है आपका. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट डूइंग एनीथिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ का पेपर हो रहा है और उसमें मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ. आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, क्योंकि मेरे पास शिक्षा के लिए सोचने के लिए कुछ नहीं है. वो क्या करता था स्कूल में? बेला राज उससे पूछती है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लियर मेमोरीज इन स्कूल. स्कूल में क्या क्या उसने किया? तो ज़्यादातर वो खेला करता था. इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर में वो ठीक रहा पढ़ने में, थर्ड में आते ही वह उसका इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया. और फिर उसके बाद वो क्या करने लगा? गेम्स, रनिंग, प्लेइंग, जोक्स एंड प्रैंक्स. प्रैंक्स कहते हैं हम शरारती करने लगा, शरारत करता था स्कूल में. और स्कूल में क्या करता था? और वह अपने स्कूल में जब कभी भी एग्ज़ाम होते थे, कह रहा है आई वुड कॉपी इन दिस ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. कॉपी करता था, यानी कि चीटिंग करता था, नकल करता था, और उससे पास होने लायक वो लिख लेता था. वो कहता है कि आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास. मुझे वो चीज़ याद ही नहीं रहती थी जो क्लास में सर पढ़ाते थे, सिखाते थे. वंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ, कि एक बार प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला और उससे मेरी लाइफ बदल गई. 11th स्टैंडर्ड में, यानी कि 10th करने के बाद जब वो 11th में आया तो क्या कहा प्रिंसिपल सर ने उसको कि लुक हेयर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम टुडे
फ्रॉम डे वन, कि पहले दिन से ही जब आप स्कूल में आए थे तब से मैं आपको देख रहा हूँ कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं और अपने बारे में सोचते नहीं हैं। केयर ऑफ यू, अपने बारे में ख्याल कीजिए, अपना देखिए, ध्यान दीजिए। यू डू नॉट हैव योर फादर योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, कि तुम्हें बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में तुम्हारे मदर फादर ने कितना हार्ड लेबर की है, कितना परिश्रम किया है, और तुम यहाँ क्या करते हो? ओनली प्लेड गेम्स, केवल गेम्स खेलते हो। तो आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो बताता है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और उसमें मैं सीनियर चैंपियन रहा हूँ। और मैनी ईयर्स आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, कैप्टन भी रहा। और अक्सर क्लास में क्या करता था स्कूल में? आई यूज टू प्ले एवरी गेम, सभी गेम्स खेला करता था। व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास 50% इन माई SSC, 12th में जब उसके 50% आए तो प्रिंसिपल सर ने उसको कहा कि ये क्या है आपकी? सन, कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन किसे कहते हैं? डिस्टिंक्शन कहते हैं 75% से ऊपर जिसके आ जाते हैं। और इस बच्चे को प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि आप 50% नहीं, आप ये समझो कि आपने डिस्टिंक्शन पाई है। और इस तरह से उस बच्चे का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। बेला राज पूछती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे, असुरक्षित हो, तुम्हें ऐसी चेतावनी नहीं मिलती थी? क्या होता था? तो बताता है क्या करता था मैं, कि आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं कॉलेज में गैंग का लीडर था। और गैंग फाइट्स एंड प्लान्स स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज हम कहते हैं रणनीति बनाना, किस चीज की? लड़ाई झगड़े की, किसको कब मारना है, कैसे मारना है, क्यों मारना है, ये सब करता था। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, की पढ़ाई के अपेक्षा इन चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और यही चीज़ें बताते हुए वो कहता है कि मेरी जो टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, स्टूडेंट्स बुक ऑलरेडी, कि अगले साल के लिए मेरी किताबें पहले से ही बच्चे मुझसे मांग लेते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हुआ करती थी। नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है इसका, वो आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।